उसने ट्रेन के डिब्बे में नीचे वाली सीट पर अपना बैग रखा और फोन निकालकर आश्वस्त होकर बैठ गया। तभी सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग दंपत्ति, जिनकी उम्र पत्नी की लगभग 65 वर्ष के करीब और पति की उम्र 70 से ऊपर की लग रही थी, उन्होंने अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। बुजुर्ग महोदय शायद बीमार थे, वह लेट गए और उनकी पत्नी उनके पास ही बैठकर बोतल से पानी निकालने लगी। मोहन फोन देखने में मस्त था। ट्रेन चलने लगी थी, रात का 11 बज गया था। मोहन ने उनसे कहा, आंटी लाइट बंद कर दूं, आपकी सीट कहाँ है? वह बोली, बेटा मेरी सीट इसी के ऊपर वाली है, लेकिन मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगी, एक विनती करूं आपसे? मोहन ने कहा, हाँ क्या हुआ? वह बोली, बेटा आप मेरी सीट पर लेट जाओ और मैं आपकी सीट पर लेट जाऊं, क्योंकि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। मोहन ने थोड़ा सोचा, क्योंकि उसके लिए वह सीट आरामदायक है। कुछ महीने पहले हुए एक्सीडेंट के बाद से उसके एक पैर में राड पड़ी है। वह चल तो लेता है, लेकिन अभी दर्द महसूस करता है। फिर उसने सोचा, चलो थोड़ी परेशानी ही सही, कम से कम वह बूढ़ी हैं, उनको आराम मिल जाएगा। मोहन ने कहा, ठीक है। फिर मोहन ने अपना बैग उठाया और बीच वाली सीट पर रखा और सीढ़ी पर पैर रखकर धीरे से वह वहां लेट गया। करीब 5 बजे सुबह अचानक मोहन की आंख बूढ़ी आंटी की आवाज से खुल गई। मोहन ने लेटे लेटे ही पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? वह बोली, बेटा मेरा रुपये नहीं मिल रहे हैं। मोहन ने कहा, देखिए वही कहीं होंगे। आंटी बोली, नहीं मैंने सब देख लिया है, कहीं पर भी नहीं मिले। रात में पानी खरीदा था तभी उठे थे और फिर उसके बाद ध्यान नहीं दिया। अभी देखा तो नहीं है। उस डिब्बे में 3 लोग और थे जो शायद एक ही घर परिवार के थे। वो भी रुपये ढूंढने में मदद कर रहे थे। तभी आंटी के कुछ तेवर बदले और वो तल्ख स्वर में बोली, कृपया आप लोग अपना सामान देख लीजिए, कहीं गलती से उसमें न चले गए हों। उनके ऐसा बोलते ही वो तीनों एक साथ भड़क उठे। अरे आप कहना क्या चाहती हैं? एक तो हम सब आराम न करके आपके रुपये ढूंढने में मदद कर रहे हैं और आप हम पर शक कर रही हैं। उनके साथ की महिला बोली, चलो लेटो, इनको ढूंढने दो, हम अपना सामान क्यों खोलें? इतना कहकर वह तीनों फिर लेट गए। मोहन ने कहा, आंटी आपको अगर शक है तो मेरा बैग आप ही देख लीजिए। आंटी थोड़ा सकुचाई फिर बोली, अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, अब क्या बताऊं, मेरे 3-3.5 हजार रुपए थे, इसीलिए ऐसे मुंह से निकल गया। मोहन ने कहा, मैं समझ सकता हूं। तभी मोहन की नजर आंटी के पति पर गई, जो चुपचाप गहरी नींद में सो रहे थे। उसने कहा, आंटी आप एक बार अंकल जी से पूछ लीजिए। आंटी अपने पति की तरफ पलटी और बोली, आप इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं, देखिए मेरे पैसे कोई ले गया। बुजुर्ग अंकल ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए खोली, फिर बोले, अरे खोए कहाँ हैं? तुम भुलक्कड़ हो, तुम्ही ने पर्स से निकालकर पानी वाले को देते समय मुझे पकड़ा दिए थे, फिर तुमने लिए नहीं और मैं भी सो गया। इतना कहने के साथ उन्होंने अपनी मुट्ठी खोल दी जिसमें मुड़े हुए नोट बंद थे। ये देखकर आंटी के चेहरे पर आई आत्मग्लानि सबको समझ आ गई। फिर उन्होंने सबसे माफी मांगी। जवाब में सब हंसने लगे।